कौमी तसादम हुआ तो अमरीकी अड्डे निशाने पर होंगे। ईरान के वज़ीर दिफा ने अमरीका को खबरदार कर दिया, अमरीकी फौजी अड्डे हमारी पहुंच में हैं, बगैर हिचकिचाए तमाम अमरीकी अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाएंगे। उम्मीद है नौबत वहां तक नहीं पहुंचेंगी। जंग हुई तो दुश्मन को हमसे ज़्यादा नुकसान होगा। ऐसी सूरत में अमरीका को खित्ते से निकलना पड़ेगा। अमरीका और ईरान में जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मुतवक्के है। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज़ नासिरज़दा ईरान के यूरेनियम मफजूदगी रोकने पर राजी होने की उम्मीद कम है। ईरान से जौहरी मुआहदा तय होता नजर नहीं आता। मुआहदे के बजाय जंग का खतरा बढ़ रहा है। हम ईरान को राजी कर सकेंगे या नहीं मालूम नहीं। इस बारे में अब मेरा इत्मीनान कम होता जा रहा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी खाम तेल की कीमतें 5% बढ़ गई। ब्रेंट खाम तेल $70 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। WTI खाम तेल $68 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। अमेरिका को भारत में मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़कर लाना पड़ा तो वो लाएगा। बरतानिया में पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन चाहता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी, कश्मीर और पानी समेत हर मसला हल करना चाहता है। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान हाई कमीशन में न्यूज़ ब्रीफिंग। कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकल सकता है। जंग किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान अमन और भारत जंग की बात कर रहा है। भारत कहता है कुछ है और करता कुछ है। झूठा बयानिया दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। सीज़ फायर का मरहला गुजर गया। भारत का रवैया सबके सामने है। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द के सरबरा बिलावल भुट्टो की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, पानी रोकना ऐलान जंग है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी सफारती वफ्द ब्रसेल्स पहुँच गया। वफ्द यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स का दौरा करेगा। वफ्द की यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट और मुख्तलिफ थिंक टैंक से मुलाकातें भी शेड्यूल। भारत खून की होली ना खेले, ये खेल उनके गले पड़ चुका। पहली बार भारत के 2 और इस बार 6 जहाज गिराए। भारत अगर बाज ना आया तो ये तादाद 60 और 600 तक जाएगी। आखिर अमन की बात करनी पड़ेगी तो अभी कर लें। चाहते हैं कि बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात हों, बुनियादी मसला कश्मीर पर बात हो। चाहते हैं कि ये जंग बंदी अमन की शक्ल इख्तियार करे। अक़वाम मुत्तहिदा, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन में मसला कश्मीर उठाया। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मदद कर रहा है। जब से पाक भारत झड़प हुई, ट्रंप 9 या 11 बार कश्मीर का जिक्र कर चुके हैं। कश्मीर, पानी और अमन का मसला अब दुनिया के सामने है। सफारती मुहाज पर हमारी फतह की बड़ी वजह अस्करी फतह है। अस्करी कामयाबी का सेहरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, फ़ज़ाइया, बहरिया के सरबराहों को जाता है। जंग में कामयाबी के बावजूद अमन की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी सफारती वफ्द के रुकन मुसद्दिक मलिक की ब्रसेल्स में मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी सेनेट कमांडर का पाकिस्तान को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान अहम शराकतदार करार। इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ मुस्बत और फ़ाल किरदार की पूरी दुनिया मुतरफ है। पाकिस्तान फ़ाल इंसदाद दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है। दाइश खुरासान आलमी सतह पर सबसे सरगर्म दहशतगर्द तंजीम है। पाकिस्तान से करीबी इंटेलिजेंस ताउन के नतीजे में दाइश खुरासान के दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक व गिरफ्तार किया। गिरफ्तारियों में तंजीम के 5 इंतहाई मतलूब रहनुमा भी शामिल हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए अमरीका को कई अहम कामयाबियां दिलाईं। पाकिस्तान की मौसर इंटेलिजेंस के जरिए दाइश खुरासान के खिलाफ कार्रवाई जारी है। हमें पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ ताल्लुकात रखना होंगे। सिर्फ भारत से ताल्लुक नहीं हो सकता। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड जनरल माइकल एरिक कोरेला का अमरीकी सेनेट की आर्म्ड फोर्सेस कमेटी में इजहार ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म आज मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार और आला सतह वफ़द भी होगा। वज़ीर-ए-आज़म अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। बाहमी दिलचस्पी और खित्ते समेत आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
सरमायाकारों का बजट का खैर मकदम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम पहली बार 1,24,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 2400 पॉइंट्स का जबरदस्त इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट का तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर इत्मीनान का इजहार। अपने पैगाम में कहा कि स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान सरमायाकारों का बजट पर इत्मीनान का इजहार है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्की मईशत तरक्की का सफ़र शुरू है। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियाँ दी। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान की डिफाल्ट के दहाने से वापसी, मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के सफ़र की शुरुआत एक मौजज़ा है। मई में तरसीलाते ज़र $3.7 अरब मौसूल हुए, जो गुज़िश्ता साल मई के मुकाबले में 13.7% ज़्यादा हैं। रवा माली साल तरसीलाते ज़र $34.9 अरब तक पहुँच गई। पिछले माली साल के मुकाबले 28.8% ज़ायद है। इजाफा मुआशी पॉलिसियों पर समंदर पार पाकिस्तानियों के बढ़ते एतमाद का सबूत है। मुआशी इक़दामात और अवाम दोस्त बजट मुल्क के रोशन मुस्तक़बिल की नवीद है। रिलीफ दिया। माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। तनख्वाह और पेंशन का ताल्लुक महंगाई से है। वफाकी हुकूमत जो कुछ दे रही है वो कर्जे लेकर देगी। कर्जा लेकर हर काम करना है तो खसारा ही रहेगा। बरामदात पर मबनी मईशत को फ़रोग देना है। टैरिफ इस्लाहात बहुत अहमियत की हामिल है। 7,000 टैरिफ लाइन्स में से 4,000 टैरिफ लाइन्स में कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी। ड्यूटी ख़त्म होने से एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा। बजट में बिजली बिलों पर सरचार्ज का कोई जिक्र नहीं। छोटे किसानों को कर्जे देंगे। ज़राअत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई टैक्स नहीं लगाया गया। मिडल मैन और आड़ती को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, रवां साल इन्फोर्समेंट के ज़रिए 400 अरब से ज़ायद टैक्स इकट्ठा किया। चेयरमैन FBR ने कहा कि पावर सेक्टर में बुनियादी इस्लाहात चाहते हैं। चीज़ें ऑनलाइन ख़रीदें या फॉर्मल, दोनों में टैक्स कंज्यूमर दे रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे की मुखालफत। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफा माली फहाशी करार। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह और माली मुराद में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़ुमरे में आता है। आम आदमी की ज़िंदगी को जहन में रखें। हमारी तमाम इज़्ज़त व आबरू आम आदमी की मरहून मिन्नत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने चेयरमैन सेनेट, स्पीकर की तनख्वाहें बढ़ाने की वजह बता दी। गुज़िश्ता 9 साल से तनख्वाहें न बढ़ाना वजह करार। वज़ीर ख़ज़ाना का वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस की भारी भरकम तनख्वाहों का दिफा। कहते हैं कि 2016 में वज़रा की तनख्वाह बढ़ाई गई थी। अगर हर साल तनख्वाह बढ़ती रहती तो एकदम बढ़ने वाली बात ना होती। अपने लिए दूध और शहद, जो मुलाजमीन है उनका क्या। अपोजिशन लीडर उमर अयूब चेयरमैन सेनेट, स्पीकर की तनख्वाहें बढ़ाने पर बरहम। कहते हैं कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ने अपनी तनख्वाहों में 6 गुना इजाफा कर लिया। 2.5 लाख से 14 लाख तनख्वाह पर चले गए। वज़ीर आज़म हाउस का बजट 17%, सिद्धार्थी हाउस का 9% बढ़ गया। सूरज कहर ढाने लगा। लू के थपेड़ों से घरों से बाहर निकलना मुहाल। बखर और जैकबाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी, पारा 49 को छू गया। सिब्बी, सरगोदा, गुजरांवाला, हाफिजाबाद में दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में भी गसब की गर्मी, टेम्परेचर 47 तक जा पहुंचा। अटक, शेखुपुरा, भावलनगर, सियालकोट, लिया, DG खान में भी दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गर्मी की शदीद लहर आइंदा चंद रोज़ बरकरार रहने की पेश हुई। दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान।